5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, चाहे वह सारी रात आंखों से आंसू बहाती रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कबूल नहीं होती, चाहे वह सारी रात सजदे में पड़ी रहें, चाहे वह सारी जिंदगी कयाम में खड़ी रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो खाना काबा में नमाज पढ़ें, मस्जिद नबवी में खड़ी होकर नमाज पढ़ें। वो 5 चीज़ें ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसा मौजू है जो आपके दिल को हिलाकर रख देगा, आपकी आंखों को खोल देगा और आपकी रूह को झंझोड़ देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ती रहें, सजदों में आंसू बहाती रहें, रातों को जाग जाग कर क़याम करती रहें, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो आपकी नमाज़ें ज़मीन से भी ऊपर ना जा सकें। सोच कर ही दिल कांप जाता है कि एक औरत की पूरी ज़िंदगी की इबादत सिर्फ इसलिए रद्द की जाए कि उसने एक ऐसी चीज़ पहनी हो जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं थी। 5 किस्म की चीज़ें पहनने वाली औरतों की नमाज कबूल नहीं होती। जी हाँ, 5 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर औरत ने उनको पहन लिया तो चाहे वो मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के सामने खड़ी हो या मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करे, इसकी नमाज आसमान तक नहीं जाती। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई मामूली फैशन या ज़ेब और ज़ीनत का शौक नहीं, बल्कि ये वो खौफनाक हकीकत है जो औरत की पूरी इबादत को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानती हैं आपकी नमाज के रद्द होने की असल वजह क्या हो सकती है? ये 5 चीज़ें पहनकर नमाज पढ़ना आपको जन्नत के करीब ला रहा है या जहन्नुम की आग के दहाने पर धकेल रहा है? क्या आपको यकीन है कि आपकी नमाज रब के यहाँ कबूल हो जाती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिश्ते आपकी नमाज को वापस फेंक रहे हों और आप बेखबर हो? ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो औरत की इबादत को जंजीरों की तरह जकड़ देती हैं और उसे रब की रहमत से दूर कर देती है। मोहतरम बहनों और भाइयों, ये कोई आम मसला नहीं, ये आपकी आखिरत का सवाल है। ये जन्नत या जहन्नुम का फैसला है। आज अगर आपने इन 5 चीज़ों को जान लिया तो आपकी आने वाली नमाजें बच जाएंगी, आपकी बातें महफूज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इन्हें नज़रअंदाज किया तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत ज़ाया हो जाए और आप खाली हाथ कब्र में उतर जाएं। तो आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदों में गुजार दे। ये इंकिशाफ आपकी आंखों को खोल देगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी और इबादत को दोबारा परखें। एक औरत अपनी ज़िंदगी को इबादतों के नूर से संवारती थी। तहज्जुद के सजदे में उसकी आंखों का सुकून था, नवाफिल की कसरत से उसका दिल जन्नत की खुशबू महसूस करता था। उसने बार बार हज किया, उम्रे किए, सदक़ात और खैरात पर अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। कोई मांगने वाला उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसका चेहरा नूर से चमकता था, उसकी ज़बान कुरान की तिलावत से तर रहती थी। लोग उसे देखते और रश्क करते कि ये औरत तो सीधी जन्नत में जाएगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब मौत ने दस्तक दी और उस औरत की रूह फरिश्ते खुशबू के झोंकों के साथ ले गए। जब उसे कब्र में उतारा गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ये मेरी प्यारी बंदी आ रही है, इसका कब्र को कुशादा कर दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियाँ खोल दो, इसे सुकून अता कर दो। कब्र की वहशतें खत्म कर दी गईं, अंधेरों को उजालों में बदल दिया गया। कब्र गोया उसके लिए एक बाग बन गई, लेकिन असल इम्तहान क़यामत के दिन था। सूर फूंका गया, कब्रें शक हो गईं और लोग मैदान हश्र की तरफ दौड़ने लगे। वो औरत भी कब्र से उठी और उसके दिल में फख्र था कि उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज अल्लाह उसे सबके सामने इज़्ज़त अता करेगा। जब उसे अल्लाह के सामने हिसाब के लिए पेश किया गया तो फरिश्ते उसके साथ थे। उसने दिल ही दिल में कहा, अब तो मेरा रब मुझे देखकर मुस्कुराएगा, मुझे अपनी रहमत की बिशारत देगा। लेकिन मंजर उसके बरअक्स था। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ निगाह तक न की, उससे मुंह मोड़ लिया। फरिश्तों को हुक्म दिया, उसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ। औरत कांप गई,
اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اسے بتا دو دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کیں، لیکن یہ نمازیں ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا۔ جو سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑے گی، اپنے بال نوچے گی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کو مقدر ہوگی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجیے کہ آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو۔ آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان اسے بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں، لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کی اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی کمر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کی سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ آپ جانتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو
तो आज ही अपने कपड़ों को परखें, अपने दिल को झंझोड़ें, बारीक और शफाफ कपड़ों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि ये पहली चीज़ है जिसने हज़ारों औरतों की इबादत को बर्बाद किया है। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। उनमें से दूसरी चीज़ खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश गैर महरमों के लिए। मोहतरम नाजरीन, दूसरी चीज़ जिसकी वजह से औरत की नमाज कबूल नहीं होती वो है खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश गैर महरमों के लिए। ये बात सुनने में आम लगती है, मगर हकीकत में ये वो आग है जो औरत की नमाज को जलाकर खाक कर देती है। ज़रा एक लम्हा के लिए सोचें, औरत ने वज़ू किया, चाहे नमाज बिछाया, पूरे खुशू के साथ क़याम में खड़ी हुई, मगर उसके जिस्म या कपड़ों से ऐसी खुशबू उठ रही है जो बाहर निकलकर गैर महरमों तक पहुंच रही है। ऐसे में उसकी नमाज सिर्फ उसके घर की चार दीवारी में नहीं, बल्कि गली कूचों में घूमने वाले मर्दों के दिलो दिमाग में भी दाखिल हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसी नमाज रब के हुजूर कैसे कबूल हो सकती है? वो रब जिसने औरत को पर्दे और हया का हुक्म दिया है, वो रब कैसे उस नमाज को कबूल करेगा जो खुशबू के ज़रिए गैर महरमों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है। खुशबू बज़ाते खुद बुरी चीज़ नहीं बल्कि सुन्नत है, लेकिन औरत के लिए खुशबू उस वक्त बाइस रहमत है जब वो अपने शोहर के लिए हो, अपने घर के लिए हो या अपनी ज़ात के लिए हो। लेकिन जब यही खुशबू गैर महरम के दिल को अपनी तरफ खींचने लगे तो यही खुशबू लानत का सबब बन जाती है। अगर औरत परफ्यूम लगाकर घर से निकले या किसी मजमा में शामिल हो और उसकी खुशबू गैर महरम मर्दों के नथनों तक पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को जिना के बराबर करार दिया है। अब सोचें, अगर औरत ऐसी हालत में नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज की हकीकत क्या रह जाती है? वह नमाज तो गोया जिना के धुएं में लिपट कर आसमान की तरफ जाती है और फरिश्ते उसे फौरन वापस फेंक देते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक औरत मस्जिद में दाखिल होती है या अपने कमरे में नमाज के लिए खड़ी होती है, लेकिन उसके कपड़ों और उसके जिस्म से इतनी तेज़ खुशबू उठ रही है कि इर्द गिर्द के लोग फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। गोया ऐसी नमाज अल्लाह के हुजूर अखलास के साथ जा सकती है? हरगिज़ नहीं। यह नमाज दरअसल दिखावा है। यह नमाज तो एक ऐलान है कि देखो, मैं खुशबू में लिपटी हुई भी इबादत कर सकती हूँ, मगर रब को वो इबादत चाहिए जिसमें बंदगी हो, जिसमें झुकाव हो, ना कि ऐसी अदाकारी जिससे गैर महरमों के दिल माइल हों। यहाँ एक और खौफनाक हकीकत भी है, खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश सिर्फ मर्दों की तवज्जो नहीं खींचती बल्कि शैतान को भी औरत के करीब कर देती है। शैतान ऐसी औरत को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये औरत अपनी नमाज को खुद अपने हाथों से जला रही है। वो औरत समझती है कि वो सजदे कर रही है, मगर हकीकत में वो अपने सजदों पर पेट्रोल छिड़क रही है और खुशबू उस पेट्रोल को आग दिखाने का काम कर रही है। क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो ऐसी औरत अपनी नमाजें पेश करेगी, लेकिन उसकी नमाजों से बदबू उठेगी, खुशबू नहीं, क्योंकि वो खुशबू जो दुनिया में गैर महरमों को दी गई थी आखिरत में बदबू बनकर वापस आएगी। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। उनमें से तीसरी चीज़ सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश है। तीसरी चीज़ जो औरत की नमाज को जड़ से काट देती है वो है सोने और चांदी के जेवरात की नुमाइश। ये जेवरात अल्लाह की नेमत हैं, मगर जब इनकी नुमाइश गैर महरमों के सामने फ़ख्र, गुरूर या दिल लुभाने का ज़रिया बन जाए तो यही जेवरात इबादत के नूर को स्याह कर देते हैं। औरत चाहे कितनी ही देर तक सजदों में सर झुकाए, अगर वो इन जेवरात को इस नियत के साथ पहने कि लोग देखें, इसकी तारीफ करें या उनकी चमक गैर महरमों के दिल को अपनी तरफ माइल करे, तो याद रखिए इसका दिल अल्लाह के लिए खालिस नहीं रहा। ऐसी इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? एक लम्हे के लिए सोचें, जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ मस्जिद में खड़ी होती है तो उसके दिल के अंदर फ़ख्र और दुनिया की मोहब्बत छुपी होती है, और अल्लाह फरमाता है कि वो अमल उसी को कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए।
नमाज का असल मकसद अल्लाह के सामने आजिज़ी है। ये बंदे की उसकी कैफियत का नाम है कि वो अपने रब के सामने टूट जाता है। लेकिन क्या टूटना मुमकिन है? जब दिल में ज़ेवरात की नुमाइश और उनकी तारीफ़ की ख्वाहिश मौजूद हो। सजदा तो आजिज़ी की अलामत है, लेकिन ज़ेवरात की झलकियाँ अगर गैर महरम की निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगें तो वह सजदा आजिज़ी नहीं रहता, एक ऐसा दिखावा बन जाता है जो अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है। औरत चाहे मदीना मुनव्वरा में ज़ेवरात पहनकर नमाज अदा करे, चाहे खाना काबा के साये में खड़ी होकर उसकी नियत या अंदाज ज़ेवरात की नुमाइश के साथ है, तो वो नमाज बेजान बेनूर और रद्द कर दी जाती है। सोचने की बात यह है कि सोने और चांदी जो दुनिया में औरत के हुस्न को निखारते हैं, आखिर में यही सोना और चांदी आग बन सकते हैं। हदीस में आया है कि जो जेवर औरत ज़कात दिए बगैर पहनेगी वो क़यामत के दिन उसके लिए अजाब का सबब बनेगा। अब ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, जब जेवर का हिसाब देना इतना सख्त है, अगर इन्हीं जेवरात को गैर महरमों के लिए नुमाइश बनाकर पहना जाए तो नमाज की कबूलियत कहाँ बाकी रह सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इस बात की तंबीह फरमाई कि औरत अपने ज़ेवरात की वजह से फितना न बने, लेकिन अफसोस आज ज़ेवरात को दिखावे और फ़ख्र का सामान बना दिया गया है। एक और पहलू भी गौर तलब है। जब औरत ज़ेवरात की नुमाइश के साथ नमाज पढ़ती है तो उसकी इबादत की कैफियत बदल जाती है। वो खुद चाहे शऊरी तौर पर कुछ न सोच रही हो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में ये ख्याल बैठ जाता है कि लोग उसकी चमक देख रहे हैं, उसके हुस्न को महसूस कर रहे हैं। यही ख्याल उसकी इबादत की रूह को ज़हर आलूद कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो रियाकाराना अमल को कबूल नहीं करता और ज़ेवरात की नुमाइश इबादत को रियाकारी में बदल देती है। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। उनमें से चौथी चीज़ जादू टोने के निशानात वाले कपड़े हैं। चौथी चीज़ जिसकी वजह से औरत की नमाज कबूल नहीं होती वो है जादू टोने या शैतानी निशानात वाले कपड़े पहनना। ये वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी इबादत को खुद अपने हाथों से शैतान के हवाले कर देता है। कपड़ा एक पर्दा है, हया की अलामत है, लेकिन जब उसी पर्दे पर ऐसी निशानियाँ, डिज़ाइन या अलामत बना दी जाएं जो जादू, तावीज़ या शैतानी क़ुव्वतों से जुड़ी हों तो वो लिबास इबादत को आलूदा कर देता है। नमाज सिर्फ जिस्म का झुक जाना नहीं बल्कि दिल का अल्लाह के सामने झुकना है। लेकिन अगर दिल पर ऐसा लिबास हो जो शैतान की याद दिलाता है तो उस झुकने में इखलास बाकी नहीं रहता। औरत चाहे खाना काबा में भी खड़ी होकर नमाज पढ़ ले, अगर उसने जादू टोने वाले निशानात वाले लिबास पहना है तो वो नमाज बारगाह इलाही तक नहीं पहुँचेगी। सोचने की बात यह है कि शैतानी निशानात महज डिज़ाइन नहीं होते, बल्कि उनके पीछे सदियों पुरानी वो हकीकत है जिससे फितने जन्म लेते हैं। ये निशानात अंधेरों की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जब वो लिबास पर आते हैं तो गोया शैतान को दावत दी जाती है कि वो साथ खड़ा हो। और अब गौर कीजिए, जब औरत ऐसा लिबास पहनकर अल्लाह के सामने खड़ी होती है तो वो किसको कुछ कर रही है, अल्लाह को या शैतान को। ये आलम है जब नमाज की नूरानी इबादत होने की बजाय शैतानी असरात में लिपट जाती है। ऐसे में ज़बान कुरान के अल्फाज अदा कर रही होती है, लेकिन जिस्म पर शैतान की पहचान मौजूद होती है। क्या ये तज़ाद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये हकीकत भी दिल दहला देने वाली है कि शैतान हमेशा औरत को उसके लिबास के ज़रिए गुमराह करता है, कभी बारीक कपड़ों के ज़रिए, कभी नुमाइश के ज़रिए और कभी जादू टोने के निशानात के ज़रिए। इन निशानात का मकसद ही ये होता है कि औरत अपनी इबादत की असल रूह से महरूम हो जाए। जब लिबास पर शैतानी डिज़ाइन सज जाते हैं तो वो नमाज के नूर को जकड़ लेते हैं। औरत चाहे कितनी खुलूस के साथ सजदे करे, लेकिन उसका लिबास गवाही दे रहा होता है कि ये बंदा शैतानी असरात के साथ अल्लाह के सामने आया है। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर कोई औरत अपने माँ बाप के सामने ऐसे कपड़े पहन कर जाए जिन पर गंदी तहरीरें लिखी हों या बुरे अल्फाज बने हों, तो क्या वो वालिदैन खुश होंगे?
नहीं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज़्यादा पाकीज़गी पसंद है वो कैसे राज़ी होगा जब औरत जादू टोने के निशानात वाले कपड़े पहनकर उसके दरबार में खड़ी हो। ये लिबास दरअसल अल्लाह के दरबार की बेअदबी है और बेअदबी के साथ की गई नमाज कभी कबूल नहीं होती। पांचवी चीज़ पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। उनमें से पांचवी चीज़ मर्दों जैसा लिबास है। पांचवी चीज़ जो औरत की नमाज की कबूलियत को ख़त्म कर देती है वो है मर्दों जैसा लिबास पहनना। ये बात इतनी ख़तरनाक और लर्जा देने वाली है कि सुनने वाला कांप जाए, क्योंकि ये महज फैशन या अंदाज का मामला नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करती हैं और उन मर्दों पर भी लानत फरमाई जो औरतों की मुशाबहत करते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब अल्लाह का महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत की खबर दे रहे हैं तो ऐसी औरत की नमाज बारगाह इलाही में कैसे कबूल हो सकती है। नमाज के लिए खड़ा होना दरअसल बंदे का आजिज़ी से अल्लाह के सामने पेश होना है, लेकिन जब औरत मर्दों जैसा लिबास पहनकर खड़ी होती है तो वो गोया अपनी निस्वानियत को छुपाकर अल्लाह की बनाई हुई फितरत को बदल देती है। ये वही फितरत है जिसके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई साख्त को कोई न बदले। लेकिन अफसोस, जब औरत जानबूझकर मर्दों के लिबास को अपना लिबास बना लेती है। इस चैलेंज के साथ पढ़ी जाने वाली नमाज कैसे कबूल हो सकती है, चाहे वो औरत सारी रात नवाफिल पढ़े, दिन रात सज्दों में रोती रहे, जब तक उसने मर्दों जैसा लिबास अख्तियार किया है उसकी नमाज रद्द कर दी जाती है। यहाँ तक कि एक और खौफनाक पहलू ये भी है, मर्दों जैसा लिबास सिर्फ नमाज को नहीं बल्कि औरत की रूहानियत को भी मार देता है, क्योंकि नमाज की असल रूह ये है कि औरत अपनी हया और नस्वानियत के साथ अल्लाह के सामने झुके। लेकिन जब वो मर्दों की तरह जीन्स, शर्ट्स या मर्दाना अंदाज के कपड़े पहनकर खड़ी होती है तो वो अपनी असल पहचान को छोड़ देती है। यही वजह है कि उसकी इबादत से आजिज़ी और हया का नूर खत्म हो जाता है और अल्लाह के यहाँ वही इबादत कबूल होती है जो आजिज़ी और हया से लबरेज हो। सोचने की बात यह है कि अगर औरत अपने वालिद या शोहर के सामने भी मर्दों जैसा लिबास पहन ले तो वो कैसा महसूस करेंगे। वो उसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये औरत की फितरत के खिलाफ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज़्यादा पाकीज़गी और फितरत पर कायम रहने को पसंद करता है वो कैसे राज़ी होगा मर्दों के लिबास में पढ़ी गई नमाज दरअसल अल्लाह की बारगाह में एक बेअदबी है और बेअदबी के साथ की गई इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो हमेशा अपने लिबास को देखे, ख़ास तौर पर नमाज के वक्त अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लिए मर्दों की मुशाबहत को छोड़ दे और अपनी हया और निस्वानियत को महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी टूटी हुई नमाज भी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अपनी रिज़्क़ के हसूल के लिए दिन में एक तस्बीह दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ा कीजिए। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।